हरियाणा गौ सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन भानीराम मंगला ने मंगलवार को अपने निवास पर पत्रकार वार्ता कर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली में हुए उपद्रव के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। साथ ही उन्होंने किसान संघर्ष समिति के सदस्यों, उपद्रव करने वालों और इनके पीछे सहयोग करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने लाल किला पर तिरंगा उतारकर उसकी जगह खालिस्तानी झंडा फहराने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा भानीराम मंगला ने क्या कहा, सुने पूरी बातचीत खबर हक टीवी के साथ। आज ये कॉन्फ्रेंस की है, मकसद क्या है इसका? इसका मकसद है जो भारत सरकार द्वारा 3 कृषि कानून बनाए गए हैं और उसका विरोध कर रही किसान संघर्ष समिति, उसके बारे में जो आज किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने का निर्णय दिल्ली में लिया था और दिल्ली पुलिस के साथ जो वादे किए थे और जो रूपरेखा दिल्ली पुलिस और किसान संघर्ष समिति ने बनाई थी, उसमें 37 पॉइंट पे रजामंदी हुई थी दिल्ली पुलिस की और किसान संघर्ष समिति की, और उसमें 3 रूट उनको तय किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद और ये भी तय किया गया था कि आज देश का राष्ट्रीय पर्व है, जो हमारा सबसे बड़ा पर्व है देश का, और उस पर्व के कार्यक्रम के समापन होने के बाद 1 बजे के बाद आप ट्रैक्टर रैली बताए हुए रूटों पर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब माननीय राष्ट्रपति जी झंडा फहरा रहे थे, सलामी ले रहे थे, उस समय किसानों के बहाने कुछ आंदोलनकारियों ने, उपद्रवकारियों ने टीकरी बॉर्डर से, सिंधु बॉर्डर से और नोएडा बॉर्डर से दिल्ली में घुस कर के ज़बरदस्ती, और जो आपने सबने देखा भी है, सुना भी है कि ITO चौक पे आकर के या लाल किले पे पहुंच कर के आज जो देश की आन बान शान तिरंगा झंडा को उतार करके खालिस्तान का झंडा लगाने की कोशिश की गई, वो मैं समझता हूँ कि देश में का आज एक सबसे बुरा दिन है, और इसके लिए मैं इसकी बहुत बड़ी भर्त्सना करता हूँ। और मैं ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये किसान नहीं हो सकते। किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान किसी को मारना नहीं चाहते, किसान देशद्रोही नहीं है, और जो आर्मी में या पुलिस में हम सबके ही बच्चे हैं, वो किसानों के भी बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं, वो उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उनको मारना नहीं चाहते। अभी मैंने देखा टीवी पर कि किसानों ट्रैक्टर चढ़ा करके पुलिस को मारने की कोशिश की गई, पुलिस को पीटने की कोशिश की गई, पुलिस को पीटा गया, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, बैरियल तोड़े गए, और उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, राज करेगा खालसा, ऐसे नारे लगाए गए। तो मैं समझता हूँ कि ये किसान नहीं है। और जो किसान संघर्ष समिति ने सरकार के साथ या पुलिस के साथ जो वादे किए थे, उन सबको तोड़ा गया है। और ये सारा जो कुछ हुआ, इसकी पहले से ही आशंका थी, और जो किसानों ने ये कहा था पुलिस के साथ कि हमारे 3000 स्वयंसेवक साथ रहेंगे और हम स्वयं भी साथ रहेंगे, लेकिन इस सभी कार्यक्रम में ना तो वो स्वयंसेवक दिखे किसान संघर्ष समिति के, और ना ही वो स्वयं नेता दिखे। और अब वो नेता ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कौन घुस गया, जबकि इसकी पहले से ही शंका थी कि उसके बहाने में ये किसानों के बहाने में जो उपद्रव हुआ है, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। और इनमें जो जिम्मेवार हैं, जिन्होंने जिम्मेवारी ली कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, किसान या हमारा जवान, इस देश की आन शान, आज इस पर्व पर जब भी इजाज़त दी गई कि हमारा किसान भी और जवान अपनी परेड वहाँ दिखाएगा विजय चौक पर, और वहाँ जो दिखा रहा है
और किसान ट्रैक्टर रैली के नाम से पूरे दिल्ली में दिखाया गया, तो इसलिए उनको इजाज़त दी गई शर्तों के साथ, लेकिन उन्होंने एक भी शर्त नहीं मानी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेवारी है ये किसान संघर्ष समिति की है, जिन्होंने वादा किया था, और किसान संघर्ष समिति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, और जिन्होंने उपद्रव किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई देशद्रोही की लगा करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। भारतीय वो खत्म हो जाएगा तो हम तो बीच में अधर में लटक जाएंगे, आखिर क्यों? ये उन्होंने आशंका जाहिर की। हमारे माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ये आश्वासन दिया कि हम लिखित में देने को तैयार हैं कि आपकी एमएसपी कमी नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये, किसानों की छूट दी गई, ना हम आड़ती को ख़त्म कर रहे हैं, ना हम कोई और चीज़ ख़त्म कर रहे हैं, हम आपको छूट दे रहे हैं कि आपका माल जो आपने बनाया है वो अगर मंडी में तेज़ बिकता है तो वहाँ बेचें, बाहर अगर कहीं तेज़ बिकता है कहीं भी जाने से तो आप वहाँ बेच सकते हैं। उनको एक छूट दी गई है, मंडी को ख़त्म नहीं किया जा रहा। इनके पीछे मतलब ये कि जिन लोगों ने जिम्मेवारी ली थी कि हमारी पुलिस कमिश्नर के साथ, पुलिस पार्टी के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, कि भाई हम ये कोई उपद्रव नहीं होने देंगे, ये आशंका तो पहले हमारी पुलिस ने वहाँ कही थी कि वैसा भी हो सकता है। लेकिन वो एक तो वो जिम्मेवार लोग हैं, उन्होंने 3000 उन्होंने अपने ये बताया कि हमारे 3000 वॉलंटियर रहेंगे, उनके वॉलंटियर एक भी कहीं नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम जो है जब 3 हमारी रैली निकलेंगी 3 जगह से, तो हमारे जो प्रमुख लोग हैं हम ट्रैक्टर में बैठेंगे और हम उनकी अगुवाई करेंगे और कोई गलत काम नहीं होने देंगे, वो कहीं नज़र नहीं आए। इसका मतलब जो लोगों ने जिम्मेवारी ली वो इसके उपद्रव के जिम्मेवार हैं, जो इसके पीछे से इनको मदद दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है, वो इसके जिम्मेवार हैं। ये माना जाए कि एक साजिशन जो है, एक परेड के बहाने अंदर घुसने की बात थी, कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे? बिल्कुल ये है कि साजिशन देश को कमज़ोर करने के लिए, विदेशी ताकतों को के हाथ होने से, विदेशी जो इनको एड मिल रही है, विदेशी जो इनको मदद मिल रही है, विदेशी मदद के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और ये विदेशी मदद के कारण ही देश को कमज़ोर करने की, देश में अराजकता फैलाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम चलाया जा रहा है। और कुछ इस तरीके से, क्योंकि 2 महीने से सिंगू बॉर्डर या दूसरी जगह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, अचानक कैसे उपद्रव हो गया, क्या है? ये अचानक उपद्रव नहीं है, ये पहले से ही सोची समझी योजना के तहत ये सारा काम हुआ है। और इसमें पीछे से एड देने वाले हमारे कुछ राजनीतिक दल, कुछ जिनको आज सत्ता से बाहर हैं, उन लोगों को हजम नहीं हो रही इस सरकार के अच्छे काम, उसके बहाने हमारे देश के लोगों को ख़राब करना, देश में अराजकता फैलाना, देश में विद्रोह करना और देश को कमज़ोर करना, ये जो है खालिस्तान के करने वाले या कुछ ऐसे लोग जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसी ताकतों ने आज ऐसे ये काम किया है। आज जो लाल किला पे गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सब देशद्रोही है, ये देशद्रोही के उनको मुकदमे चलना चाहिए। जो हमारी आन शान है, जिसके लिए हमारे इस झंडे के लिए लाखों जवानों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, 2-2.5 साल तक संघर्ष किया इस झंडे के लिए, उस झंडे की आन शान को आज तोड़ने के लिए मतलब हमारे देश के लोग उसको उतार रहे हैं। इससे ज़्यादा देश के लिए बुरी बात क्या होगी? जब किसान ये कह रहे हैं बिल है, किसानों के लिए बना है, किसानों से कोई पूछा नहीं गया, तो इनको वापस ले लिया जाए, तो आखिर क्यों सरकार वापस नहीं लेती? ऐसा है, किसानों के बिल बन गया, बिल अगर ऐसे वापस लिए जाते, वापस नहीं जाते। बिल में ये कहा गया, हमने 11 मीटिंग किसानों के साथ करी और 11 मीटिंग में हमने ये पूछा कि आप ये बताएं कि इन बिलों में कमी क्या है जिनमें हम सुधार कर सकते हैं। हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी किसान ने ये हमें नहीं बताया कि इन बिलों में ये कमी है। अगर वो कमी बताते या अपना कोई सुझाव देते, हमने बार बार सुझाव मांगे कि आप हमें सुझाव दें कि भाई हमारे मंत्रियों ने सुझाव मांगे, हमें सुझाव दें कि इसमें क्या कमी है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, क्या आपके खिलाफ जो चीज़ जारी है। केवल उनकी एक ही बात थी कि बिल वापस लिए जाएं। सरकार ने बिल जो बनाया, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पास हुआ, बहुमत से पास हुआ, और वहाँ जो अपोजिशन पार्टी थी वो बहस में हिस्सा लेती, बहस में उनकी कमियां बताती, बहस में गिनती
और जो ये बिल किसी भी के लाए गए पिछले लगभग 5 सालों से इस पर सभी लोगों से चर्चा कर करके ये बिल बनाए गए हैं। इन बिलों को पहले कांग्रेस भी लाना चाहती थी लेकिन वो नहीं ला पाई, लेकिन ये हमारी सरकार ने हिम्मत करी किसानों को फ़ायदे करने के लिए, किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए, किसानों को नई टेक्निक देने के लिए कि हम नई टेक्निक से कैसे हम आगे किसानों को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी पैदावार को बढ़ा करके हम अपनी मतलब एक आमदनी को दुगनी कर सकते हैं, उसके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। ये बिल तीनों इतने फ़ायदे के हैं, अगर ये तीनों लागू होंगे तो किसान 2022 तक ही किसान अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं। नहीं, किसी गारंटी नहीं होगी तो